नगर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिविल सेल्स में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिविल सेल्स बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। LG बेस्ट शॉप जिमी सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर में 7,000 तक की छूट, 1 साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट EMI फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। LG शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महा छूट मेला, शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें जिमी सेल्स LG बेस्ट शॉप के ऊपर, पुराना किला मोड़, स्टेशन रोड। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। छठ पूजा कल होने वाले हैं और इसको लेकर साफ सफाई अभियान अब जोरों पे पकड़ा हुआ है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार आपको छठ पूजा से कवरेज दिखा रहा है कि कहाँ किस प्रकार की कमियां रह गई थी। कल सिवान की सांसद कविता सिंह निरीक्षण करने पहुंची थी और इस वक्त सिवान नगर परिषद की पूर्व सभापति अनुराधा गुप्ता भी पहुंची है। लेकिन सबसे पहले हम आपको घाट की तस्वीरें दिखाएं। ये छठ घाट है, सिवान का सबसे बड़ा छठ घाट माना जाता है और अभी भी जो गंदगी है वो इसमें दिख रहा है। अपने सहयोगी कहेंगे जरा नजदीक आके तस्वीरें दिखाएं। पानी तो साफ है लेकिन उस साफ पानी में जो अंदर की जो तस्वीरें वो दिख रही है। इससे जो महिलाएं हैं जो अर्घ देती है उनको परेशानियां होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे यहाँ पे वस्तुएं पड़ी हुई है जिससे महिलाओं के पैर में चोट आ सकती है। कचरा लगा हुआ है और हम आपको इधर की तस्वीरें दिखाएंगे। सिरसौता लोग बनाने में लगे हुए हैं, सुबह से लोग लगे हुए हैं क्योंकि छठ पूजा कल ही है और आज भर समय है, तो लोग पूरी तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से कर रहे हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। अपने सहयोगी के जरा इधर की तस्वीरें दिखाएं। सिवान नगर परिषद की पूर्व सभापति अनुराधा गुप्ता यहाँ पहुंची हुई है, निरीक्षण कर रही है और जो कमियां हैं उसको देख रही हैं। सिरसौता लोग बनाने में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी चीज़ अब की बार जो छठ घाट की तस्वीरें हैं वो सिरसौता एक लाइन से बनवाया जा रहा है ताकि किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पहले क्या होता था कि सिरसौता लोग इधर उधर बना देते थे जिससे आने जाने में परेशानी होती थी, लेकिन अब की बार एक लाइन से बनाया जा रहा है। सीधे हम अनुराधा गुप्ता जी से बात करते हैं। मैडम, छठ घाट का निरीक्षण करने आई हैं, क्या लगता है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हो पाई है? चूँकि देखिए अभी टाइम है छठ पूजा में, आज है मैडम नहीं आज नहाए खाए है, लेकिन घाट पे परसों लोग आते हैं और प्रशासन कुछ व्यवस्था साफ सफाई की है, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि 2 दिनों में नगर परिषद काम पूरा करा दे। मैडम, जो हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी से मिलेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि जो अधूरा काम है उसको पूरा कराएं ताकि छठ व्रतियों को कोई असुविधा न हो। नगर परिषद की आप चेयरमैन रह चुकी है। नगर परिषद के सौजन्य से यहाँ महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए एक पंडाल नुमा बनाया जाता था, चेंजर रूम, लेकिन अब वो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। हाँ, चूँकि अभी से तो संभव नहीं है। छठ यहाँ पे घाट पे महिलाएं जो छठ व्रती हैं वो परसों आती हैं, तो हम लोग उस संदर्भ में भी कार्यपालक पदाधिकारी से बात करेंगे कि चेंजिंग रूम 2-3 के संख्या में होनी चाहिए। बहुत सारी छठ व्रती हैं जिनका परंपरा रहा है कि यहाँ पे स्नान करके और यहीं पे कपड़ा बदलती हैं, उनके लिए वो व्यवस्था करें। और बाकी भी जो आधा अधूरा व्यवस्था दिख रहा है उसके लिए हम लोग प्रशासन से मिलेंगे और आग्रह करेंगे कि यहाँ के जनता के लिए समुचित व्यवस्था हो। अर्घ देने के लिए महिलाएं नदी में उतरती है, लेकिन अभी भी कचरा है, कई सारे मिट्टी की ऐसी वस्तुएं पड़ी हुई है जिससे महिलाओं के पैर में चोट लग सकती है, लेकिन अभी भी उसको नदी से निकाला नहीं गया। इसको लिए क्या कुछ पहल की जाएगी आपको? हाँ, चूँकि मैं भी छठ करती हूँ और इसी घाट पे करती हूँ, तो इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था दिख नहीं रहा है। और कई बार पानी में उतरने पे पता चलता है कि वो ईंट का टुकड़ा उकड़ा पैर में चुभता है, शीशा उसा का कण रहता है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रशासन से आग्रह करेंगे और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से विशेष आग्रह करेंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये कार्य कराया जाता है कि इस कार्य को वो देखें, विशेष रूप से ध्यान दें ताकि किसी भी छठ व्रती को कोई किसी भी तरह का कोई परेशानी न हो और अप्रिय घटना न घटे। मैडम, देखा जाए तो नगर परिषद एक्टिव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सभापति जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है वो निरीक्षण किए, SDO SDPO लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। SDO ने साफ तौर पे कहा कि अगर बढ़िया से साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होगी तो FIR करेंगे। इसके बावजूद भी वो व्यवस्था नहीं दिख रही है। जो व्यवस्थाएं छठ घाट जो बिहार का सबसे बड़ा छठ पूजा माना जाता है उसके लिए होनी चाहिए।
उसकी अभाव नज़र आ रही है। पहले जैसे जिस ये के साथ नगर परिषद मुहिम के साथ नगर परिषद लगता था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दिख रहा है। लेकिन हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी से मिलेंगे, इसी संदर्भ में हम लोग आज घाट का निरीक्षण भी कर रहे हैं। अध्यक्ष पद खाली है तो क्या माना जाए कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिसके कारण नगर परिषद की लापरवाही दिख रही है? नहीं, हम लोग तो मेंबर हैं और लगातार नगर परिषद से अभी भी जुड़े हैं। जो जनता का काम है हम लोग करवाते रहते हैं और इस संदर्भ में भी बात हुई है और फिर बात होगी कि यहाँ जो आधा अधूरा काम है उसको पूरा कराएं। और जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 दिन का टाइम है, 2 दिन 3 दिन उसको बोल सकते हैं। उस दिन भी होता है काम, उस दिन भी साफ सफाई का व्यवस्था होता है। तो अगर नगर परिषद चाहे तो इस कार्य को पूरा कराया जा सकता है। दहा नदी में पिछले कुछ दिन पहले एक लड़का भी डूब गया था, लेकिन बैरिकेडिंग की कहीं व्यवस्था नहीं दिख रही है। ये सारा प्रशासन की तरफ से होता है, बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था होती है। हो सकता है कि बैरिकेडिंग भी वो लोग करें और निश्चित करेगा ही, प्रशासन की तरफ से वो हर बार व्यवस्था होती है और हम लोग देखते हैं कि बैरिकेडिंग की व्यवस्था होती है और वो होना भी चाहिए ताकि कोई घटना ना घटे। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सिवान के समस्त जनता को और विशेषकर अपने माताओं और बहनों को जो छठ व्रती हैं उनको छठ पूजा पे मैं ढेर सारी शुभकामना दूंगी और साथ ही ये आग्रह करूंगी सबसे कि इस पर्व को सफल बनाने के लिए हम सभी एकजुट होकर और इस पर्व को सफल बनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को हम लोग संपन्न कराएं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। चलिए, लोजपा के जिला अध्यक्ष सूरज गुप्ता जी कितना संतुष्ट है छठ घाट पे साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर? जी, सबसे पहले तो आपके बिहार न्यूज के माध्यम से पूरे नगर और सिवान वासियों को लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जहाँ तक बात रही साफ सफाई और व्यवस्था की बात, तो आज हम लोग आए हैं, मैडम भी आई हैं, पूर्व चेयरमैन जो हैं, और हमारी पूरी टीम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए और किस किस चीज़ की कमी है। तो उसके हिसाब से हम लोग संबंधित पदाधिकारी जो है उनसे बात करेंगे और बात करके जो भी कमी होगी उसे पूरा करवाने का काम निश्चित रूप से करवाएंगे और बाकी जो अभी बता रहे थे कि बल्लाबास लगता है जो नदी किनारे जो माता और बहनें आती हैं अर्घ देने के लिए सूर्य को, तो उसके लिए भी हम लोग प्रशासन से इसके संबंध में बात करेंगे और उसकी व्यवस्था जल्द से जल्द करवाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी 2 से 3 दिन बचा हुआ है तो आधा से ज़्यादा तो काम हो चुका है। बाकी जो भी काम है उसके लिए भी हम लोग पदाधिकारियों से मिलेंगे और पूरा करवाने का बात करेंगे। हमारे साथ सीवान शहर के दलदरी बाजार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो छठ घाट पे लगातार एक्टिव रहते हैं। क्या लगता है कमियां अभी भी बाकी हैं? अभी इस साल तो हमको बहुत कमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक बांस का बैरिकेडिंग हो जाता है, परंतु इस बार अभी नहीं हुआ है, चाहे जो भी कारण हो। और हम प्रशासन से यही मांग करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे माता आती है जो कि बैरिकेडिंग के वजह से बहुत सेफ समझती है, उसको पकड़ के खड़ा हो जाती है, सूप उस पर रख के सपोर्ट ले लेती है, इसलिए बैरिकेडिंग करना बहुत जरूरी है। लाइटिंग वगैरह की क्या व्यवस्था? लाइटिंग की व्यवस्था हम लोग को बड़ी मस्जिद से लेकर और घाट तक टोटल हम लोग शांति सेवा समिति करते हैं। यहाँ पर रास्ता भी बनाते हैं, एक तरफ से आने के लिए एक तरफ से जाने के लिए। कैंप में इस बार अगरबत्ती, दूध, चाय, दातुन, शुद्ध घी, इस सब माने वितरण हम लोग अपने तरफ से करते हैं कि किसी भी माताओं बहनों को कोई प्रकार का कष्ट ना हो। बिल्कुल, प्रति वर्ष यहाँ पे बैरिकेडिंग की जाती है। हम आपको बता दें कि यही वो दहा नदी है जहाँ कुछ दिन पूर्व एक युवक की डूबकर मौत हो गई थी। तो यहाँ बैरिकेडिंग लगाई जाती है जिसके कारण छोटे बच्चे या माताएं और बहनें जो जाती हैं वो बैरिकेडिंग को पकड़ के खड़ी होती है, लेकिन अभी तक बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं है। अब मैं अपने से कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह नदी के अंदर गंदगी है। क्या कहेंगे, गंदगी पूरा दिख रहा है। इसमें माता मेरी बहन को जो व्रत है 24 घंटा व्रत में भूखी हुई है और उनका पाँव फट जाएगा तो हम लोग को कितना अफसोस होगा। जो कि नगर पालिका से और बड़े पदाधिकारी के तरफ से बालू गिराया जाता था, जो कि इस बार अभी तक नहीं गिरा है। इसमें गंदगी साफ किया जाता है, 25 आदमी 40 आदमी लगता है तब जाके यहाँ से वहाँ तक का। अब बताइए इसमें स्लिप कर जाएगा। स्वयं आप
आप नहीं जा सकते हैं, वो तो 24 घंटा व्रत भूखी हुई। हम अपने सहयोगी के जरा इधर की तस्वीरें दिखाएं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे प्रति वर्ष प्रशासन की तरफ से बालू जो मिट्टी होती है वो गिराया जाता है ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि नंगे पैर इस नदी में उतरकर डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं इस पर्व को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। तो बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी अपील है कि प्रशासन जल्द से जल्द इन सारे कमियों को दूर करे ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।